और आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा। अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज इसीलिए ये बीजेपी के लोग कहते हैं जय श्री राम, ये सीताराम नहीं कहते, सीताराम नहीं कहते। प्लीज कोई नोटेड नहीं हो, कोई नोटेड नहीं हो। मान्य सदस्य आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ, एक बार क्षमा, क्या है क्षमा कह बड़ा दिलों का, हाँ आप कह देंगे। हाँ बोले, हाँ नहीं कह चुके हैं एक धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। स्पीकर सर, ये जय श्री राम प्लीज रमा देवी जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? प्लीज रमा देवी जी का नोटेड हो, अध्यक्ष जी। इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या इनको बकार नहीं है क्या? अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। क्या कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए, अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आजम खान की जो आदत है ये सुधरनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये जानिए, आदेश की बात मानते हुए हमारे जो आदेश हुए दिए, हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक है मान्य सदस्य, ठीक है मान्य सदस्य, नहीं उन्नाव मान्य सदस्य प्लीज मान्य सदस्यगण, एक मिनट मान्य सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक, हाँ अभी दे रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं। आप एक मिनट दादा, एक सेकंड दादा, एक सेकंड प्लीज दादा, प्लीज। मान्य सदस्यगण, ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों, माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको इसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हम सदन की, इस सभापति पीठ की, अध्यक्षीय पीठ की प्रतिष्ठा को बना सकें। मेरा दायित्व बनता है कि मैं सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करूं, उनको अपनी बात को मौका, सदस्य बनने का मौका दूं। और मैं चाहूंगा कि
माननीय सदस्य ने जो क्षमा मांगी है, सभी दलों ने जो निर्णय किया उसके हिसाब से अब ऐसी कभी भविष्य में कोई माननीय सदस्य न करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। आइटम नंबर 1 मेरे पार्टी की तरफ से एक निवेदन है सर, ऐसा तो सदन की समय सीमा बढ़ा दिया गया है, वो भी हम जैसे विपक्ष को बिना पूछे। दूसरी बात, हम सब मेंबर ये सदन बढ़ाने की चलते हमारा क्वेश्चन आवर की जो सुविधा हमें मुहैया होती थी उससे हम वंचित हो गए। और सर, आप 11 बजे से अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस शुरू कर दे तो हमारे सदस्यों को जो क्वेश्चन आवर की मौका मिलना चाहिए था उससे वो वंचित होगा। तो मेरा एक निवेदन है सर, पहला जो क्वेश्चन आवर था वो क्वेश्चन आवर को 0 आवर में तब्दील किया जाए, ये हमारा मांग है सर, आप इसको मान लीजिए। माननीय सदस्यगण, बस इसी तौर पर तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर आजम खान ने एक बार फिर से माफी मांगी। इससे पहले भी उन्होंने आज ही माफी मांगी और एक बार फिर से स्पीकर के कहने पर उन्होंने दोबारा रमा देवी पर जो तबसरा उन्होंने किया था काबिल एतराज, जिसको लेकर हंगामा हुआ था, उस पर माफी मांग ली। एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी औकाफ पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। अभी मैं जब देख रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एक कमेटी है, वो कमेटी जो आप भेजते हैं उसको जो है स्टडी करती है, स्क्रीनिंग करती है और स्क्रीनिंग करने के बाद तय करती है कि किनको जो है वो हमें पुरस्कृत करना है, किसको अवार्ड देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब निकाल लो ना, पता नहीं लगा तो सीधे तौर पर तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर औकाफ के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तार अब्बास नकवी कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। वो औकाफ के ताल्लुक से इजहार ख्याल कर रहे थे। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड से जुड़े ओहदेदार मौजूद हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।